टॉपिक को। चलिए, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का बात किया जाए तो मुगल एम्पायर को स्टार्ट करने वाले थे बाबर। बाबर को देखा जाए तो बाबर उज्बेकिस्तान के फरगना में जन्म लिए बाबर, और वो भारत में आके मुगल एम्पायर का स्थापना करते हैं। कैसे? तो पहले, इसके पहले हम लोग भारत में चले आ रहे पॉलिटिकल सिचुएशन को जानते हैं कि भारत में 1526 से पहले 1526 से पहले क्या चल रहा था, ठीक है, और 1526 के बाद क्या हुआ। ये दो कंडीशन को समझेंगे हम लोग कि भारत में 1526 से पहले क्या स्थिति था पॉलिटिकल कंडीशन, और 1526 के बाद क्या हुआ। भारत में लोदी डायनेस्टी का शासन चल रहा था। लोदी डायनेस्टी जिसके फाउंडर होते हैं बहलोल लोदी फाउंडर होते हैं, जिसका स्थापना इन्होंने 1451 में किया और ये 1489 में इनका डेथ हो जाता है। तो पहले रूलर हुए लोदी डायनेस्टी के, जिनका नाम हुआ बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद आते हैं सिकंदर लोदी। इनका भी रूलिंग टाइम पीरियड 1498 से लेकर 1570 तक चला। फर्स्ट रूलर ठीक, सेकंड रूलर बहुत अच्छे। जब थर्ड रूलर का बात करेंगे, जिनका नाम हुआ इब्राहिम लोदी, जो 1517 से लेकर 1526 तक शासन करते हैं। इनके शासनकाल के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, इनके अपने लोग जो इन्हीं को धोखा दिए और धोखा देके पीठ में छुरा भोंकने का काम किए, जिसके वजह से भारत में एक नया पॉलिटिकल रिफॉर्म स्टार्ट हुआ। जानते हैं उस चीज को कैसे? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड पे पंजाब के गवर्नर, जिनका नाम हुआ दौलत खान लोदी, ये इनवाइट करते हैं बाबर को। किस लिए इनवाइट करते हैं? कि भाई आप इंडिया पे अटैक करो और इब्राहिम लोदी के शासन को खत्म करो और वापस से चले जाओ, ताकि हम यहाँ पे राजा बन जाए, या एक ऐसा व्यवस्था बना दे जो मेरे अनुकूल हो। अब बोलिएगा सर जी बाबर कौन है, बाबर आखिर है कौन? तो थोड़ा बहुत बाबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आएंगे इस स्लाइड पे आएंगे हम लोग, थोड़ा बहुत बाबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बाबर आखिर है कौन? बाबर देखिएगा क्लास, बाबर को देखा जाए तो बाबर, ये आपका भारत, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान, इसके बाद आता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के ऊपर एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। इस उज्बेकिस्तान के फरगना जगह पे बाबर का जन्म होता है। बाबर का जन्म देखिएगा तो बाबर का जन्म होता है, और ये बाबर 14 साल की उम्र में शासन के पास जगह है काबुल, और काबुल से अपना पूरा का पूरा एम्पायर चलाता है ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बाबर के बारे में आप लोग जान गए कि बाबर कौन था, ठीक है। और इसको दौलत खान लोदी क्यों इन्वाइट करना चाहते थे? बाबर उस समय पे पावरफुल रूलर के तौर पे जाना जाता था। देखिएगा 1519 में बाबर बाजपुर, ठीक है, बाजपुर रीजन को कैप्चर करता है। बाबर 1519 से लेके 20 तक, इंडिया में बात कर रहे हैं, पेशावर से लेके बहुत सारे रीजन को इसने एक्वायर किया। आया बाबर 1526 में ही नहीं आया था, उसके पहले भी आया, एक 1519 में आया, 1519 से 20 में आया, फिर आया 1524 में बाबर आता है, और इसने लाहौर तक अपना कब्जा स्टैब्लिश कर लिया, लाहौर एंड पंजाब तक। इसके बाद देखोगे आप लोग तो 1526 में फाइनल ये अटैक करता है इंडिया पे, और इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देता है, ठीक है, डिफीट कर देता है। ये है आपका बाबर, ये है बाबर का पावर, ठीक है। जानते हैं बाबर क्यों आया, कैसे आया? तो ये इनवाइट आखिर क्यों करता है? दौलत खान लोदी पागल तो नहीं है कि ये इनवाइट कर देगा ऐसे ही कि भाई आओ यहाँ के सत्ता को उठा के फेंक दो। आखिर क्या रीजन रहा? कुछ रीजन रहा होगा। रीजन ये है कि बच्चा पंजाब में देखोगे तो पंजाब के जो गवर्नर हुए दौलत खान लोदी, ये अपना पावर राइज कर रहे थे, मतलब इब्राहिम लोदी को भी ओवरटेक कर रहे थे पावर के मामले में, जबकि ये अंडर गवर्नर थे लोदी डायनेस्टी के। इब्राहिम लोदी को हमेशा ये खतरा बना रहता था कि कहीं ये मुझे ओवरथ्रो ना कर दे, मतलब मुझे ही गद्दी से उठा के बाहर ना फेंक दे। इस वजह से इब्राहिम लोदी इससे बहुत चिढ़ता था, ठीक है, दौलत खान लोदी से। इसने दौलत खान लोदी को भरी दरबार में बुला के इसके सारे के सारे पावर्स को बहुत हद तक कम कर दिया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी के पावर को छीनिएगा, किसी के पोजीशन को छीनिएगा, तो उसको गुस्सा जरूर आएगा, एक दिमाग में टेंशन क्रिएट होगा, और एक दबदबा जो था इनका बनाया हुआ ये खत्म होते दिख रहा था। दोनों को एक दूसरे से डर था, इसी वजह से ये इन्वाइट करते हैं, बाबर को इन्वाइट करते हैं। आइए बैटल ऑफ पानीपत समझते हैं। तो बाबर आएगा, बैटल ऑफ पानीपत लड़ेगा भारत में, और लड़के एक पुराना चला आ रहा डायनेस्टी को उसको खत्म करेगा, ठीक है। कितना सोल्जर्स लेके आया, इनके पास क्या इक्विपमेंट्स था, इन सभी चीज को समझेंगे हम लोग। तो देखिए बाबर के पास लगभग 12,000 से लेकर 15,000 सोल्जर्स थे। बाबर के पास देखा जाए तो लगभग 20 से 25 फील्ड राइफल्स थे, और उसके साथ ही साथ फील्ड कैनन्स थे। कैनन्स मींस एक इस तरह का तोपखाना, आप लोग देखे होंगे, एक तोपखाना जिसके पीछे बारूद लगाया जाता है और यहां से ये फायर करता है, तोपखाना। बाबर अपने साथ तोपखाना ही लेके नहीं आया, दो तोपची लेके आया, एक मुस्तफा और एक उस्ताद अली। एक मुस्तफा और दूसरा एक उस्ताद अली। ये दोनों तोपची इतने माहिर थे कि ये गोला दाग के पीछे हटने में बहुत ही ज्यादा कैपेबल थे, ठीक है, मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, और ये गोला दागेंगे और दाग के तुरंत अपने पोजीशन को चेंज करने में माहिर थे। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि बाबर का पोजीशन युद्ध में स्ट्रांग हुआ, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये फायरमैन को लेके आया अपने साथ में, और बहुत सारे स्ट्रैटेजी का यूज किया, ठीक है। स्ट्रैटेजी में जानते हैं हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजी था बाबर का, ठीक है। तो पहला ये लोग युद्ध तीनों साइड से, चारों साइड से किसी भी सोल्जर्स को घेर लेते थे, किसी भी आर्मी को ये चारों साइड से घेर लेते थे, जिसको बोलते थे उलुगमा युद्ध प्रणाली, इसको बोलते हैं उलुगमा युद्ध प्रणाली, कि आप एक वन फ्रंट से नहीं लड़ाई कर रहे हो, हम चारों फ्रंट से आपको घेर लेंगे, यही है आपका उलुगमा युद्ध पद्धति है। उसके साथ ही साथ तोपखाना का यूज, तोपखाना के साथ ही साथ क्लास
तोपखाना के साथ ही साथ बहुत सारा इसने तरीका अपनाया, बहुत सारे चीज़ों को अपनाया और बैटल ऑफ पानीपत को ये जीत गया। बैटल ऑफ पानीपत के बाद देखोगे क्लास, बैटल ऑफ पानीपत के बाद तो बाबर का एक डंका बूझ जाता है भारत में कि कोई भारत में आया है जो इब्राहिम लोदी की सत्ता को उखाड़ के फेंक डाला। यहाँ के राजा तो बहुत खुश थे। यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा कौन? यहाँ के राजा देखोगे तो कौन इनवाइट किया था? तो दौलत खान लोदी इनवाइट किया था। दौलत खान लोदी बहुत हैप्पी, राणा सांगा बहुत हैप्पी कि अब इब्राहिम लोदी जा चुका है, बहुत खुश है बच्चा, बहुत खुश। लेकिन इनके खुशी पे तुरंत ही ग्रहण लगने वाला था जब बाबर अनाउंस करता है कि हम कहाँ रहेंगे, हम भारत में ही रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, इंडिया में ही रहेंगे। इनके खुशी पे ग्रहण लग जाता है और ये ग्रहण तब्दील होता है आपका नेक्स्ट बैटल में, तब्दील होता है, ये आपका तब्दील होता है नेक्स्ट बैटल में। तो पहला बैटल हम लोग देखे 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दूसरा बैटल हम लोग देखेंगे द बैटल ऑफ खानवा जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। मैंने क्या बोला, जब ये अनाउंस करेगा कि हमें भारत में ही रुकना है तो बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी। तो पहला मिर्ची लगा राणा सांगा को और ऐसे कर करके बाबर ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 वॉर जीता। पहला बैटल पानीपत आप सबको याद है। दूसरा बैटल खानवा का बैटल, ठीक है, जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तीसरा बैटल देखोगे तो ये आप चंदेरी का बैटल जो मेदिनी राय और आपका बाबर के बीच हुआ। फोर्थ बैटल देखोगे आप तो ये आपका मोहम्मद लोदी वर्सेस बाबर के बीच लड़ा जाता है। और ये चारों रिजल्ट का परिणाम क्या होता है, ये चारों बैटल को बाबर जीत जाता है। जान के हैरानी होगा कि ये चारों बैटल को बाबर जीत गया बच्चा, चारों बैटल को बाबर विन हो जाता है, जीत जाता है, विन जीत गया, समझे। और जीतने के बाद फाइनली 1530 में, फाइनली 1530 में इसका डेथ हो जाता है, रेस्ट इन पीस हो जाता है बाबर। फाइनली बाबर का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। बाबर को देखा जाए तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1433 को उज्बेकिस्तान में हुआ। उज्बेकिस्तान मैंने बताया कहाँ है, तो ये आपका अफगानिस्तान से ऊपर सेंट्रल एशिया में आता है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान में जगह है फरगना, वहाँ पे इसका जन्म होता है। देखोगे तो इसके फादर का नाम उमर शेख मिर्जा आता है, मदर का नाम तुगलुक निगार खानम। इनके फैमिली का बात किया जाए तो ये गंगेज खान के डिसेंडेंट हैं, ये मदर साइड से, और फादर साइड से ये तिमूर आते हैं। मतलब मदर साइड से गंगेज खान की तरफ से आते हैं और फादर साइड से ये तिमूर की तरफ से ये आते हैं, ठीक है। तो ये था बाबर। बाबर एक अपना बुक लिखा जिसका नाम है बाबरनामा। ये बाबरनामा, ये जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं ये बाबरनामा के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो बाबर के 4 बेटे हुए, ठीक है। बाबर के 4 बेटे, 4 बेटों को देखा जाए तो सबसे बड़ा बेटा का नाम हुआ हुमायूं, सबसे बड़ा बेटा का नाम हुमायूं, हिंदल, अस्करी, कामरान। हुमायूं, हिंदल, अस्करी, कामरान। मुगलों में एक प्रथा चलते आ रहा है कि भाई पिता के डेथ के बाद आपका जितना भी प्रॉपर्टी है उसको अपने भाइयों में बराबर इक्वल बांटना होगा। कैसे बांटना है बच्चा? इक्वल बांटना है। तो हुमायूं ने भी अपने पूरे पिताजी के साम्राज्य को इक्वल बांट दिया, अपने पिताजी के पूरे साम्राज्य को इक्वल बांट दिया। जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, ठीक है। तो जब भी ये इक्वल पार्ट में बांटेगा अपने पूरे पिता की संपत्ति को तो हुमायूं कमजोर हो जाएगा, हुमायूं बिकम वीक, कमजोर। और इसी बात का फायदा उठाएंगे शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी हुमायूं को भारत से खदेड़ के बाहर करेंगे, ठीक है। तो देखोगे कि हुमायूं का जो टाइम पीरियड आता है 1530 से 1540 और फिर ये आएगा 1555 से लेके 1556 तक, 1555 से लेके 1556 तक इसका समय टाइम पीरियड आता है। ये जो बीच में जो गैप आपका दिख रहा है ना बच्चा 1540 से लेके 1555 तक, ये आपका जो बीच में गैप दिख रहा है 1540 से लेके 1555 तक का गैप जो दिख रहा है, इसी गैप में आप देखोगे तो इसी गैप में सूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश किया, ठीक है। शेरशाह सूरी बहुत ही नामी चेहरा, बिहार का तो खासकर बहुत ही नामी चेहरा, सासाराम में उनका मकबरा बना हुआ है। देखोगे क्लास इसको तो समझते हैं थोड़ा इनके बारे में, हुमायूं के बारे में। पहला काम, शेरशाह सूरी हुमायूं दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। कैसे दुश्मनी हुआ तो चलिए जानते हैं। 1539 बैटल होता है, बैटल ऑफ चौसा। और ये बैटल ऑफ चौसा होता है आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। एक तरफ है बच्चा हुमायूं, एक तरफ है आपका हुमायूं, एक तरफ है बच्चा आपका हुमायूं और दूसरी तरफ है आपका सूरी, शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो मुकाबला हुआ तो हुमायूं को बिहार में देखोगे बच्चा, बिहार और यूपी का एक बॉर्डर डिसाइड करता है एक नदी जिसका नाम है करमनाशा नदी। क्या नाम है? करमनाशा नदी। ये जो नदी है एक बॉर्डर का भी काम करता है। तो इसी नदी को हुमायूं जब भाग रहा था इनसे बच के, ये नदी जब क्रॉस कर रहा था हुमायूं, तो हुमायूं को नदी क्रॉस करवाने में एक नाविक जिसका नाम झाला अज्जा होता है, जिसका नाम झाला अज्जा होता है, ये इसको नदी क्रॉस करवा देता है अपने नाव पे बैठा के। ये अपने नाव पे बैठा के नदी क्रॉस करवा देता है। तो हुमायूं इसको गिफ्ट में एक दिन का बादशाह बनाता है, एक दिन का बादशाह। और सोचो कि एक दिन का जब ये बादशाह बनेगा तो इसको लगेगा कि भाई हम कुछ ऐसा काम करके जाए जिससे हमको पूरा दुनिया याद रखे। तो ये जो झाला अज्जा नाम का जो व्यक्ति है ना, इसने एक ऐसा काम किया एक ही दिन में। वनडे का सीएम सुने होगे, वनडे का पीएम सुने होगे, एक दिन का मुगल एम्परर। इसने क्या काम किया तो इसने चमड़े का सिक्का चलवाया, चमड़े का लेदर का कॉइन चलवाया। तो हिस्ट्री में लेदर का कॉइन चलाने वाला ये झाला अज्जा जो एक दिन का बादशाह बना था, ये हुआ। इज इट क्लियर? समझ रहे हो इतना? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, बढ़िया बात है। देखोगे जब ये बैटल हो गया, ये बैटल भी हुमायूं क्या हो जाता है, करता है, हार जाता है। हुमायूं हार जाता है।
हारने के बाद एक और बैटल होता है आपका 1539, बैटल ऑफ बेलग्राम। ठीक है, इस बैटल में देखोगे आप, इस बैटल में शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। और इस बार हुमायूं क्या करता है? इस बार हुमायूं बच्चा भारत छोड़ के ही भाग जाता है और चला जाता है बच्चा काबुल चला जाता है। कहाँ चला जाता है? काबुल। बोलोगे सर जी काबुल है कहाँ पे? तो काबुल यहाँ पे आपका पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान आ गया, अफगानिस्तान में ये जगह है काबुल। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग ने देखा ही कि कैसे हाउ द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रॉपर्टी, हुमायूं का प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो देखोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो हम लोगों ने बात किया था कामरान को देखोगे तो ये आपका काबुल, कांधार और मॉडर्न अफगानिस्तान का पार्ट लेके चला जाता है। बाबर के हाथ से एक बड़ा सा टेरिटरी गया, हुमायूं के हाथ से एक बड़ा सा टेरिटरी चला गया, एंड पंजाब को भी लेके चला गया। अस्करी मिर्जा को देखोगे आप तो संभल जगह जो रुहिलखंड उत्तर प्रदेश का आता है, रुहिलखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट आता है, ये रुहिलखंड उत्तर प्रदेश के पार्ट को भी लेके चला जाता है। उसके साथ ही साथ हिंदल मिर्जा को देखोगे आप तो हिंदल मिर्जा, ठीक है, मेवात का एरिया लेके चला जाता है। सारे भाई अलग हो गए। जब भी भाइयों के बीच बंटवारा होगा, जब भी भाई अलग होंगे तो बच्चा दिक्कत तो होगा, जिसमें शेर शाह सूरी उसका जब फायदा उठाए। ठीक है, शेर शाह सूरी उसका फायदा उठाए। ठीक है, आगे देखिएगा क्लास। तो हुमायूं के पास क्या बचा? तो हुमायूं अपने अंडर दिल्ली और आगरा का पार्ट लिया, दिल्ली और आगरा। ये था हुमायूं को थोड़ा बहुत और जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। हुमायूं नाम का मतलब आपको पता है क्या होता है बच्चा? हुमायूं नाम का मतलब होता है लकी। लिख लो कॉपी पे, हुमायूं का मतलब होता है लकी। और जिंदगी में इससे ज़्यादा अनलकी हम अभी तक व्यक्ति नहीं देखे हैं बच्चा। क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि पहला बात देखिए, हुमायूं नाम का मतलब है लकी। हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा रहा, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, 1530 से लेके 1540 और फिर आता है ये 1555 से लेके आपका आता है 1556 तक। ये रहा हुमायूं का शासनकाल। तो पहले तो इसको भागना पड़ा, पूरा जीवन इसका अस्त व्यस्त हो गया, पूरा जीवन इसका अस्त व्यस्त। दूसरा देखोगे हुमायूं को, तो हुमायूं जब आपका 1556 का टाइम पीरियड आता है तो एक पुस्तकालय है बच्चा जिसका नाम है दिल्ली में दीन पनाह भवन का पुस्तकालय। दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसका मौत होता है। स्टेयर से गिर जाता है। किससे गिर जाता है? ये स्टेयर से उतर रहा था, गिर गया, इसका मौत हो गया, डेथ। हुमायूं का एरा खत्म। और इतिहास में खत्म का मतलब बच्चा खत्म होता है, दोबारा हिस्ट्री आपको जीरो से शुरू करने का मौका नहीं। यही इसमें खासियत है कि खत्म का मतलब खत्म। अब न्यू देखोगे तो न्यू कौन आएगा? बहुत ही शानदार रूलर, अकबर को देखा जाए तो अकबर समझदार, बुद्धिमान के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कैपेबल एक रूलर था अकबर। और ये अकबर को आप देखोगे तो अकबर विद इन 14 ईयर्स में, लगभग 14 साल का उम्र इसका चल रहा था ना, तो ये अपने पूरे पिता के साम्राज्य को अकेले संभालने के लिए कैपेबल था। ठीक है, 14 साल का बच्चा। देखोगे तो अपने पिता के डेथ के बाद, ठीक है, अपने पिता के डेथ के समय देखोगे तो ये पंजाब का था गवर्नर। क्या था? पंजाब का गवर्नर था ये। और जैसे ही इसको अपने पिता के डेथ का सूचना मिलता है तो इसके पास दो ऑप्शन आता है, या तो हम आगरा जाएं, ठीक है, या तो हम दिल्ली चले जाएं। कब्जा हो जाता है और अकबर डिसाइड करता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम लड़ाई लड़ेंगे उनसे। तो 1556 में होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर और हेमू एक हिंदू राजा, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, आखिरी राजा हेमू। ठीक है, और इधर से है आपका अकबर, बच्चा। हेमू एंड अकबर दोनों आमने सामने, अकबर का एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम है बैरम खान। अकबर का बॉडीगार्ड बैरम खान। देखोगे तो सारा युद्ध बैरम खान ही लड़ा, ठीक है, अकबर के बिहाफ पे, और इसने हेमू को पराजित कर दिया बच्चा। अकबर जीत गया। 14 साल की उम्र में जब आप एक युद्ध जीतोगे, ठीक है, एक बड़ा कुछ करोगे तो एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम प्राउड का फील होता है कि भाई इसको तो हमने किया। और अकबर जैसे ही हेमू का सर काटने को मौका देता है ये बैरम खान की, नहीं अकबर जाओ जाकर उसका तुम सर काटो, तो खैर वो मना कर देता है कि नहीं भाई हम युद्ध जीत गए हैं, वही काफी है। और फिर यहाँ से शुरू होता है अकबर का एरा। 1556 से स्टार्ट होता है आपका बच्चा, अकबर का एरा स्टार्ट होता है। अकबर जानोगे तो बहुत ही ब्रिलियंट रूलर। कैसे अकबर एक ब्रिलियंट रूलर हुआ? अकबर अपने कोर्ट में, अपने दरबार में 9 नोबेल्स को रखता था, जिसको हम लोग नवरत्न के नाम से जाने, जिसमें आपका टूरमल आते हैं, बीरबल आते हैं, तामसेन आते हैं, ऐसे करके तमाम हस्ती जो अकबर को राय देते हैं, विचार देते हैं, सलाह देते हैं। अकबर के फाइनेंशियल सिस्टम को ये लोग सुधारे, 10 साल सिस्टम लेके आए, टूरमल जो वित्त मंत्री बना इनका, और एक बहुत बड़े साम्राज्य का इन्होंने नींव रखा अकबर। ठीक है, अकबर बहुत सारा काम करता है, वो सिर्फ राजनीति या पॉलिटी में ही काम नहीं कर रहा बच्चा, ये आपका धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा काम किया। अकबर ने ही राम जी और सीता जी का क्वाइन चलवाया था, छपा हुआ मोती वाला सिक्का चलवाया। अकबर ने ही इबादत खाने का निर्माण कराया जहाँ पे सारे धर्म के लोग आके बैठ सकते हैं। अकबर ने ही एक सभी धर्मों को मिक्स करके एक धर्म बनाया जिसका नाम है दीन ए इलाही धर्म, जिसका पहला फॉलोवर बीरबल बना। खैर वो तो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, कुछ ही दिनों में उसको बंद करना पड़ा, दीन ए इलाही धर्म। तो अकबर ने तमाम ऐसा काम किया। गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया अकबर ने। ठीक है, और फाइनली अकबर को देखोगे तो अकबर को तो